सो हेलो दोस्तों, आज मैं रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ और इस पे हैंड रिटन नोट्स को मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। तो ये है, देखिए। हाउ डू यू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम? गिव 3 एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। Research problem is the backbone of research analysis. As a backbone is a support system of our body, likewise the research problem is a support structure of our whole research. तो ये कह रहे हैं कि जैसे बैकबोन हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करती है, वैसे ही रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है वो पूरी रिसर्च को सपोर्ट करता है। इट इज़ द रियल डिफिकल्टी विच क्रिएट्स पजल इन द रिसर्चर्स माइंड एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिसर्च वर्क। और कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले चीज़ है कि हमारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम या पजल होना चाहिए जिसको हम सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। So we should select a research problem according to the area of our interest. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिसर्च इतनी बड़ी चीज़ है और हम सही से उसमें इंजॉय ना कर रहे हो और उसको बाहर समझ कर करें। तो इसलिए ओके, इट्स द रिसर्च परसेप्शन और रिकॉग्निशन ऑफ अ डिफिकल्टी दैट मोटिवेट्स हिम और हर फॉर प्लानिंग अ रिसर्च। और कहते हैं कि ये एक रिसर्च की परसेप्शन है, समझदारी है, आप क्या समझते हैं उससे और रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं द डिफिकल्टी विच मोटिवेट्स हिम और हर टू प्लान अ रिसर्च, ठीक। Formulation of research problem. So a research problem may be stated as some difficulty. रिसर्च प्रॉब्लम को हम दिखाते कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च का जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपना, वो उसकी बात कर रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम में बी स्टेट किया जाता है, उसको कहा जाता है एज सम डिफिकल्टी विच एन इंडिविजुअल बिजनेस सोसाइटी इज फेसिंग एंड द सोल्यूशन ऑन द एग्जिस्टिंग डिफिकल्टी इज सॉट। और दूसरा कि वो सॉल्यूशन जो है उस डिफ़िकल्टी का जो हम निकालते हैं उसको, वो क्या है, वो हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च, वो एक प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च का। सो एज इट इज ऑफन सेड, अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी स्टेटेड क्लियरली, द मैटर इज क्लियरली इज ट्रीटेड टू बी हाफ सॉल्व्ड। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक प्रॉब्लम या किसी डिफिकल्टी को आपने ठीक तरीके से क्लियरली उसको अगर स्टेट कर दिया, सही तरीके से कह दिया, तो वो ऐसा समझा जाता है, उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो हाफ सॉल्व हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी है। सपोज वी गो टू द डॉक्टर एंड वेरी क्लियरली वी स्टेट आवर प्रॉब्लम, द मैक्सिमम वी क्लियर आवर प्रॉब्लम द easily a doctor diagnoses our problem and prescribes us correct medicine। जितना सही तरीके से हम किसी डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो उतनी अच्छी तरीके से सही प्रॉब्लम या मर्ज तक पहुंच पाएगा और उससे सही दवा दे पाएगा। ओके, अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं आगे कि दस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर रिसर्च वर्क। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम क्लियरली अपनी बात को कहें। एज द रिसर्चर इज क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम, इट विल बी स्मूथली कैरीड ऑन सब सीक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द रिसर्च वर्क। तो उसका एग्जीक्यूशन करना, उसको हमें किस तरीके से लिखना है, पढ़ना है, बनाना है, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 P's, ठीक है ना। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, क्या सोर्स है हमारा, कौन सा साधन है, कहाँ से हम उसे लेकर के आना है। तो वो कहते हैं कि अबाउट एंड स्टडी ऑफ, ठीक है ना, अगर किस चीज़ के बारे में कर रहा है और उसकी स्टडी किस तरीके से करनी है। ओके, सो पीपल, ओके, अगर पीपल पे कर रहे हैं तो इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और एनी ग्रुप। ओके, और अगर आप प्रॉब्लम कोई ले रहे हैं तो इशू, सिचुएशन और उसमें ओकेजन्स, वो आप पढ़ेंगे। फिर प्रोग्राम अगर कोई है अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम लाइक कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड कंप्लेंट के बारे में उसमें स्टडी करेंगे। एंड फिनोमिनन दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। Okay, then we will go further and proceed. Like factor of problem identification.
फैक्टर्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है तो बहुत सारे, देखिए यहाँ 11 पॉइंट्स है और ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट वन वांट्स टू नो, आखिर हम जानना क्या चाहते हैं। व्हाई वन वांट्स टू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बी आंसर्ड, ठीक है, अगर हमें हमारे दिमाग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्यों दिया जाए, कोई कारण। और प्रिवेंशन ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेशन, और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि रिसर्च वैसी हो चुकी है, बहुत कुछ है नहीं उसमें, ज़बरदस्ती हम कोई काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम, वाकई वो कुछ ऐड करेगा, कुछ वैल्यू है उसकी। रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम, और हमारा इंटरेस्ट कितना है उसमें। एंड नॉलेज एंड सब्जेक्ट एरिया, हम क्या हमारे पास कुछ नॉलेज है उससे रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट एरिया हमें ध्यान में है, पता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू टू बी एग्जामिन्ड, हम कितना अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, अगर हमें कुछ रिसर्च करनी है तो हमें उसको एक बेस चाहिए जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी हुआ होना चाहिए जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। एंड रिलेवेंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और उसका कुछ रिलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में। शुड ऐड ह्यूमन नॉलेज, जो हमारे रिसर्च करने से कुछ और नॉलेज बढ़ाए। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उससे क्या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ आगे इम्प्रूव करेगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं देन वी आर ऑन द राइट पाथ टू द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर रिसर्च। ओके, सो फर्दर, सो प्रोसेस, ये सारे तो पॉइंट्स थे फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च के, फैक्टर्स थे कि क्या ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए या नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देखिए, ग्रुप डिस्कशन, सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड पायलट स्टडी, ठीक है ना, पायलट सर्वे। पहले तो इन 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो हेडिंग्स है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड टॉपिक शुड बी focused and talked with the friend, expert and guide etc. तो ये कह रहा है कि डिफरेंट प्रॉब्लम को हमें अपने दोस्तों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ डिस्कस करना ही चाहिए, तभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम सही दिशा में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर फ्रॉम बुक्स, मैगजीन, एग्जिस्टिंग लिटरेचर, द टॉपिक शुड बी स्टडीड, आर्टिकल्स, गूगल, यूट्यूब। देखिए, जब आप किसी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी अवेलेबल हो, यूट्यूब से लेकर के ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, द प्लेस, ओके, द प्लेटफॉर्म, तो आप यूट्यूब से लेके उससे रिलेटेड आगे बढ़िए, उसके बाद बड़ी स्टडीज़ करिए, उससे बड़ी स्टडीज़ कीजिए। तो फ्रॉम द नोन टू द अननोन, ठीक है ना, जितना मैक्सिमम आप पहले से जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़िए आगे, और गूगल करते हुए और दूसरे आर्टिकल्स, पेपर्स और दूसरी स्टडीज़ को पढ़ते चले जाइए, ठीक। देन पायलट स्टडी आती है कि हमें अगर कोई रिसर्च करना है तो उसके पहले हमें चाहिए कि हम पायलट स्टडी is very important, okay, so the pilot survey is the miniature of the grand research, तो हमें किस तरीके से रिसर्च करना है उसका पायलट सर्वे करना ही चाहिए। इट्स अ स्मॉल रिसर्च ऑन अ स्मॉल ग्रुप बिफोर स्टार्टिंग अ ग्रैंड रिसर्च, छोटी सी रिसर्च कीजिए, कुछ लोगों के ऊपर कीजिए, देखिए कि आप सही तरीके से कर पाए, अगर कर पाए तो आगे भी कर पाएंगे, ओके। फिर एग्जाम्पल लेते हैं, रिसर्च टॉपिक, ठीक है, रिसर्च टॉपिक, यहाँ हम 3 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें से ये पहला एग्जाम्पल है रिसर्च टॉपिक, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट लिया, ठीक है, तो आपने टॉपिक सोचा एक दिमाग में, उसको आपने ROL किया उसका, ठीक है ना, रिसर्च रिव्यू किया आपने उस रिलेटेड लिटरेचर का, ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ROL, ओके। सो थ्रू आर्टिकल, मैगजीन, बुक्स, इंटरनेट एंड ऑल सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपने उसका एक ROL किया, ठीक है, उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। फिर आपने क्या किया, डीलिमिटेशन किया, ठीक है, डीलिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हम जो दिमाग में हमारे प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ी सी होती है, उसको वाइड एरिया होता है। सो एज वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वाइड टॉपिक, सो वी हैव टू सेट अ लिमिट, ओके, वी कैन लिमिट आवर टॉपिक टू एटीट्यूड ऑफ, हाँ ओके, सो एटीट्यूड ऑफ वेमेन फॉर वेमेन एम्पावरमेंट। अभी हमें सबका एटीट्यूड जानने की ज़रूरत नहीं है, अब हम फोकस रहेंगे केवल वेमेन एम्पावरमेंट बाई उनके बारे में, मतलब औरतों का क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर। फिर इवन दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल टू द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन अब औरतें तो पूरी दुनिया में हैं, तो अब इसको और डिलिमिट करेंगे, ठीक है ना, लाइक सो वी लिमिटेड, अगेन लिमिट करेंगे कैसे
कि women empowerment in the area of प्रयागराज सिटी यूपी स्टेट। ओके, अब हमने क्या किया है इसको women empowerment, अब हम कहाँ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रयागराज सिटी में कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर अनलेस वी कांट कंडक्ट अ रिसर्च वी डीलिमिट द प्रॉब्लम, और हम रिसर्च तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को डीलिमिट नहीं कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है इवेल्युएटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। एक रिसर्च प्रॉब्लम को इवेल्युएट कैसे करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी थॉट ऑफ ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम बना ली है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्या हम प्रयागराज जा सकते हैं, क्या वहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्चेबिलिटी है कि नहीं है, हम लोगों से बात कर पाएंगे, कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या हमने जितने एरिया को तय किया है वहाँ पे उतना हम खर्च कर सकते हैं, हमारे पास उतना बजट है। और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, और साथ में वहाँ के लोग, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमें करने में मदद करेगा, सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आ रहा है स्टेटिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद फाइनली हम स्टेट करते हैं। हम स्टेट कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। एक तो डिक्लेरेटिव फॉर्म है कि हाँ हमें वुमेन एम्पावरमेंट बाय वुमेन इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एक तो ये तरीका है। दूसरा इंटरोगेटिव प्रॉब्लम है, इंटरोगेटिव वे है, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन करके करेंगे। इज द स्टडी इज द स्टडी पॉसिबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बाय इन उत्तर प्रदेश, सो इन दिस वे, लाइक ओके, समझ गए ना, इस तरीके से। फिर चेकलिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमने जो बना लिया है उसको हम चेक करेंगे कि क्या उसका रिसर्च डिज़ाइन कैसा है, तो वो किस तरीके से हम रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है ना। फिर उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन ओनली द प्रयागराज, वुमेन ऑफ प्रयागराज एंड यूपी स्टेट की, ठीक है। फिर रिसर्च सेटिंग कहाँ हो रही है, उसके सेलेक्टेड एरिया ऑफ प्रयागराज, पूरे प्रयागराज को भी नहीं लेना, उसमें सेलेक्ट करेंगे एरिया और उतने में ही हम अपनी रिसर्च को करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए हमने दूसरा ये लिया है, एक और टॉपिक है यूज़ ऑफ ड्रग्स इन कॉलेज। अब जो यूज़ ऑफ ड्रग है वो कॉलेज में हम देख रहे हैं, ठीक है। अगेन अ बिग टॉपिक। रोल ROL करना है, जो इसका कैसे किया, प्रॉपर स्टडी किया, ड्रग्स की स्टडी की, कॉलेज के आसपास की स्टडी, कौन से कॉलेज, कैसे कॉलेज, क्या होता है वहाँ पे, हाँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद डिलिमिटेशन किया उसका कि यूज़ ऑफ ड्रग इन बॉयज़। अब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पॉपुलेशन आ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे केवल बॉयज़ को ले रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, रिसर्चेबिलिटी है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये हमारे पास है, बैकअप है, और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि हम कॉलेज में जाए तो हमें घुसने से ही मना कर दिया जाए, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अब हमने फाइनली क्या अपनी प्रॉब्लम को स्टेट किया कि यूज ऑफ ड्रग इन बॉयज इन सेलेक्टेड कॉलेजेस इन प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। फिर आता है एक चेकलिस्ट की, क्या है इसकी, वही रिसर्च डिजाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन कैसी है बॉयज ऑफ प्रयागराज, रिसर्च सेटिंग कैसी है, सेलेक्टेड एरिया कॉलेजेस ऑफ प्रयागराज है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल 3, टॉपिक एंड प्रोडक्शन इन जापान वर्सेस इंडिया। अब देखिए बिग टॉपिक, कौन सा प्रोडक्शन, सो ROL किया उसका, ठीक है ना, थ्रो स्टडी ऑफ अवेलेबल लिटरेचर ऑन प्रोडक्शन इन जापान एंड इंडिया, वो हमने किया। फिर हमने क्या किया, डिलिमिटेट किया उसको, ठीक है ना। डिलिमिटेशन कैसे किया, प्रोडक्शन ऑफ पावर एनर्जी और हाइड्रो इन जापान और इंडिया। अब सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं देख रहे हैं हम, केवल पावर एनर्जी का, पावर का, हाइड्रो पावर का देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी रिसर्चेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि हम कर पाएंगे इसको, रिसर्चेबिलिटी है कि नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। और फिर आ रहा है स्टेटिंग द फाइनल प्रॉब्लम। अब देखिए स्टेट कैसे कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर इन सेलेक्टेड 5 हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड जापान, ठीक है ना। तो अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि केवल सेलेक्ट 5, सेलेक्ट लिखा हुआ, सेलेक्टेड है वो, ओके। तो केवल सेलेक्टेड 5 प्लांट्स में ही जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, और वो रैंडम सिलेक्शन होगा, सैम्पलिंग होती ना, तो रैंडम सिलेक्शन करेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। फिर आता है चेकलिस्ट, वही है रिसर्च डिज़ाइन, पॉपुलेशन एंड रिसर्च सेटिंग, ठीक है ना, कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हमने आज आपको एक टॉपिक जो कि था
दैट इज़ हाउ डू यू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, कैसे उसको डिफाइन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर, ठीक है, 3 एग्जाम्पल दीजिए अपने आंसर के सपोर्ट में। और इस तरीके से हमने इसको बनाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।